शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां। इसमें लिखा गया है कि संकट कटे सब पीड़ा, केवल शब्द नहीं है, सत्य है। आप पर भी संकट था, हमारे कुल पर संकट था, तो संकट हरने वाले कौन थे? तो यही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। जय हनुमान लला की आरती की, जय हनुमान लला की। यहाँ पे उपस्थित सभी राम भक्तों और हनुमान जी के लाडलों को मेरा जय श्री राम। आज मुकेश जी के पर यहाँ पर आयोजित इस पंच हनुमान चालीसा पाठ का जो अलौकिक दृश्य हम देख रहे हैं, वह हम सबकी सामूहिक श्रद्धा का फल है। हमारे हनुमान चालीसा पाठ के जो भी साथी दूर दराज से आए हैं, मैं विशेष रूप से उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन की शोभा और बढ़ा दी है। आप सभी का यहाँ आगमन हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। हम शब्दों से तो आपका आभार व्यक्त नहीं कर सकते, पर प्रेम पूर्वक आपका अभिनंदन अवश्य करते हैं। जय श्री राम। मैं मुकेश जी और उनके परिवार को आवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं कि वो एक बार दरबार में आकर श्री हनुमान जी के चरणों में नतमस्तक हो जाएं। इस दरबार में दीपक की जो पवित्र लो है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इसका अर्थ है, हे दीपक की ज्योति, आप शुभ करने वाली, कल्याण करने वाली, आरोग्य देने वाली, धन संपदा देने वाली, शत्रुओं की बुद्धि का विनाश करने वाली ज्योति है। आपको मेरा नमस्कार। जय श्री राम। उपस्थित सभी भक्तजनों का आज के इस हनुमान चालीसा पाठ में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले पाठ में जो भक्ति और ऊर्जा महसूस की थी, उसी अटूट श्रद्धा के साथ आज हम पुनः इस पावन महीने की 22 तारीख को एकत्रित हुए हैं। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और यह पाठ हमारे जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ इस द्वितीय पाठ के लिए कुछ पंक्तियां हैं कि चमकते सूरज की लाली में हनुमान नजर आते हैं। चमकते सूरज की लाली में श्री हनुमान नजर आते हैं। भक्तों की हर एक खाली झोली को वो भर जाते हैं। भक्तों की हर एक खाली झोली को वो भर जाते हैं। और ये दूसरा पाठ गवाह है हमारी अटूट आस्था का। ये दूसरा पाठ गवाह है हमारी अटूट आस्था का, क्योंकि श्री राम के चरणों में ही सारे रास्ते नजर आते हैं, सारे रास्ते नजर आते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।
हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में एक संकल्प छिपा है। जब आप पाठ शुरू करें तो इस भाव के साथ करें कि जैसे इसमें लिखा गया है कि संकट कटे सब पीड़ा, केवल शब्द नहीं है, सत्य है। आपका विश्वास ही वह सेतु है जो आपकी प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाता है। सनातन की शक्ति है भक्ति, और भक्ति के प्राण है श्री हनुमान। भक्तों, पिछला पाठ हमारे संकल्प की शुरुआत थी और आज का ये दूसरा पाठ हमारी निरंतरता का अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई में वह सामर्थ्य है जो असंभव को संभव बना दे। तो चलिए अपने अंतर्मन मन में राम नाम का दीप प्रज्वलित करें और संकट मोचन के चरणों में खुद को समर्पित कर दें, क्योंकि जहां भक्ति है वहां शक्ति है, जहां श्रद्धा है वहां साक्षात ईश्वर का वास है। हनुमान चालीसा की हर चौपाई हमें ये सिखाती है कि जब हम संसार की सारी चिंताओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब साक्षात संकट मोचन हमारा हाथ थाम लेते हैं। सनातन का आधार ही सेवा और समर्पण है, और आज हम सब यहाँ अपने इसी श्रद्धा को दोहराने आए हैं। हनुमान जी वही वास करते हैं जहाँ श्री राम जी का संकीर्तन होता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका है श्री राम नाम का जप करना। और राम नाम का जप और भी क्यों करना चाहिए, इसके बारे में छोटी सी कथा है जो आपके साथ मैं साझा करता हूँ। किसी गांव में एक बुजुर्ग थे, अपने अंतिम पड़ाव में जब इस दुनिया को छोड़ जाने का समय होता है तो वो सैया पर लेटे हुए, उनका सारा परिवार उनके साथ खड़ा है, लेकिन उस व्यक्ति ने सारे जीवन में कोई भी अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ पैसे की दौड़ में लगा रहा और कभी भी प्रभु स्मरण नहीं किया, कभी राम नाम का जप नहीं किया। तो उसके परिवार वाले उसको जोर लगाते रहते हैं कि राम का नाम लो, आपका अंतिम समय है। आप सभी जानते होंगे कि ऐसा वैसे अक्सर होता है कि जब कोई अपने अंतिम पड़ाव में होता है तो घर परिवार वाले सारे इकट्ठे होते हैं, उनको गंगा जल पिलाते हैं, उनको बोलते हैं कि हरि राम का नाम लो, राम जी का नाम लो, आपका आगे का जो मार्ग है वो कुशल से तय हो जाएगा। तो इसी तरह सारा परिवार उन्हें ये बार बार बोल रहा था कि राम नाम का नाम जपो, राम राम बोलो। तो वो कहते मैंने आज तक कभी राम का नाम लिया ही नहीं, तो मेरे से नहीं बोला जाता ये राम राम। तो इतनी बात कहते ही उसे प्राण फेरू उड़ गए, वो इस दुनिया से चला गया। उसकी आगे की देखिए, जब उसे यमराज जी के सामने लाया गया तो वहां सारे अपने जीवन का लेखा जोखा देखते हैं जो चित्रगुप्त जी। उन्हें यमराज जी ने आदेश दिया कि इनकी जो जीवन की दिनचर्या है, जीवन में इन्होंने जो अच्छे कर्म किए हैं उनके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा कि इनकी तो सारी किताब ही खाली है, इन्होंने तो सारे जीवन में कभी नाम जप किया ही नहीं, कभी नाम ही नहीं लिया, सिर्फ गलती से लास्ट में आखिर में इन्होंने राम राम 2 बार बोला है जी। अब इसका क्या करें? तो यमराज जी ने बोला कि चलो, इन्होंने 2 बार राम राम तो बोला है, इन्हें 2 मिनट के लिए स्वर्ग के दर्शन करवा दो। तो इन्हें एक चक्कर लगा लाओ, 2 मिनट का इनके पास समय है, इन्होंने 2 बार राम राम बोला है। तो उन्होंने दूतों को कहा कि इसे ले जाओ और स्वर्ग के दर्शन करा दो। और जाते जाते जो दूत है उन्होंने सोचा कि 2 मिनट में ये कैसे दर्शन करेगा, इसको हम बाहर द्वार से ही बोल देते हैं कि 2 मिनट यहीं से देख ले। तो वो वहां पे द्वार के बाहर खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला कि अपने आंखें खोलो और स्वर्ग के दर्शन कर लो। तो उसने क्या किया, अपनी आंखें बंद कर ली, कहता मैंने देखना ही नहीं है। उन्होंने उसकी काफी मिन्नतें की कि देखो तुम्हें 2 मिनट मिले हैं, तो हम यमराज जी को क्या जाके बोलेंगे, आपको 2 मिनट मिले हैं, आप अपने जीवन में 2 मिनट जो आपने अच्छा काम किया आखिर में, तो उसके लिए अपने 2 मिनट का फायदा ले लो। तो एक बार आंखें खोल लो।
वो भी बड़ा जिद्दी निकला। वो कहता नहीं मैंने तो नहीं आंखें खोली जी, आप ऐसा करो मेरे को जो कहते हो कि ये अच्छा कर्म किया तो उसके बदले में मेरे को पैसे दे दो, तो मैं पैसे ले लूंगा पर मैं आंखें नहीं खोलूंगा। तो दूत बड़े परेशान हुए, वो वापस यमराज जी के पास आ गए। तो यमराज जी को आके बोला जी देखो जी इन्होंने तो अपनी आंखें खोली नहीं, तो इसलिए 2 मिनट अभी इनके बकाया है जी, तो अब हम क्या करें, ये तो कहते हैं कि हमें पैसे चाहिए। तो यमराज जी कहते हैं कि आखिर में इसने बोला क्या था? कहते जी इन्होंने राम राम बोला जी। कहता अब उसके हम कैसे बताएं कि इसको कितने पैसे देने हैं? तो ऐसा करो इनको श्री राम जी के पास ही ले जाओ, वही देखेंगे कि उन्हीं का नाम लिया था इतने, वही बताएंगे कि कितने पैसे देने हैं इनको। दूत ले चले उसको। जब दूत उसको लेके श्री राम जी के दरबार में गए तो दूतों ने उसे आगे किया और बोला कि प्रभु ये भक्त है जो पृथ्वी लोक से आया है और इसने सारे जीवन में सिर्फ गलती से 2 बार आपका नाम लिया है, तो उसके लिए हम यमराज जी ने यह फैसला किया था कि इसको 2 मिनट स्वर्ग के दर्शन करा दें। तो ये वो करना नहीं चाहता, ये कहता है कि मुझे उसके बदले में पैसे चाहिए। तो अब आप बताइए कि आपका 2 बार नाम लेने से इसको कितने पैसे देने चाहिए? तो श्री राम जी ने उसको अपने पास बुलाया। जैसे ही उसने श्री राम जी ने उन्हें अपने पास बुलाया, उन्होंने झट से जाके श्री राम जी के पांव पकड़ लिए। तो कहता है प्रभु मेरे लिए तो बस यही है, अब मैं इसके अलावा कहीं नहीं जाऊंगा, अब मुझे कोई यहां से नहीं लेके जा सकता। तो राम नाम की यही महिमा है जी। तो राम राम करते रहिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। इसी तरह हम भी हनुमान चालीसा पाठ शुरू करने से पहले श्री राम जी का जप करेंगे, तो आप मेरे पीछे पीछे बोलिएगा, आपको भी आनंद आएगा। राम राम बोल बेला होया सतसंग दा, राम राम बोल बेला होया सतसंग दा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, राम राम बोल बेला होया सतसंग दा, बोल बेला होया सतसंग दा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, भागां वाला लंघदा नसीबां वाला लंघदा, भागां वाला लंघदा नसीबां वाला लंघदा, मेरे जिया पापी तो लंघदा भी संगदा, मेरे जिया पापी ओ तो लंघदा भी संगदा, राम राम बोल बेला होया सतसंग दा, राम राम संग दा, संगदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, राम जी दा मंदिर होवे राम ओदे अंदर होवे, राम जी दा मंदिर होवे राम ओदे अंदर होवे, राम जी दा मंदिर होवे राम ओदे अंदर होवे, राम जी दा मंदिर होवे राम ओदे अंदर होवे, सीता राम मन विच वसदा, सीता राम मन विच वसदा, राम राम बोल बेला होया सतसंग दा, राम राम बोल वेला होया सतसंग दा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा, प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा,
श्याम जी दा मंदिर होवे श्याम ओदे अंदर होवे श्याम जी दा मंदिर होवे श्याम ओदे अंदर होवे श्याम जी दा मंदिर होवे श्याम ओदे अंदर होवे श्याम जी दा मंदिर होवे श्याम ओदे अंदर होवे राधे श्याम मन विच वसदा राधे श्याम मन विच वसदा राम राम बोल बेला होया सतसंग दा राम राम बोल वेला होया सतसंग दा प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा शिवा जी दा मंदिर होवे शिव जी ओदे अंदर होवे शिवा जी दा मंदिर होवे शिव जी ओदे अंदर होवे शिवा जी दा मंदिर होवे शिव जी ओदे अंदर होवे शिवा जी दा मंदिर होवे शिव जी ओदे अंदर होवे गोरा ते गणेश मेरे मन विच वसदा गोरा ते गणेश मेरे मन विच वसदा राम राम बोल बेला होया सतसंग दा राम राम बोल वेला होया सतसंग दा प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा भागां वाला लंघदा नसीबा वाला लंघदा भागां वाला लंघदा नसीबा वाला लंघदा मेरे जिया पापियो तो लंघदा भी संगदा मेरे जिया पापी उठो लंघदा भी संगदा राम राम बोल बेला होया सतसंग दा राम राम बोल वेला होया सतसंग दा राम राम बोल बेला होया सतसंग दा राम राम बोल वेला होया सतसंग दा राम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा प्रेम वाली गली विचों कोई कोई लंघदा बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय 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 वीर बजरंगे। देव की जय। देखिए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की शुरुआत एक दोहे श्री गुरु चरण सरोज रस से की है, जिसका अर्थ है अपने गुरु और ईश्वर के चरणों की धूल को माथे पर लगाना। पाठ शुरू करने से पहले अपना अहंकार त्याग दें और एक छोटे बालक की भांति सरल मन से बजरंगबली को पुकारे। हनुमान जी वायु पुत्र हैं और वायु की तरह ही हमारा मन भी चंचल होता है। पाठ के दौरान कोशिश करें कि आपका ध्यान केवल उनकी महिमा और रूप पर केंद्रित रहे। हनुमान चालीसा का पाठ आपको केवल संकटों से नहीं बचाता, बल्कि आपके भीतर के साहस, बुद्धि और विद्या को भी जागृत करता है। जैसा कि चालीसा में लिखा गया है, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। यानी हम उनसे केवल कष्ट हरने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को इतना सामर्थ्यवान बनाने की शक्ति मांग रहे हैं कि हम हर परिस्थिति का डटकर सामना कर सके। शब्द का उच्चारण बड़े ही प्रेम भाव से और बड़े ही आराम से करना है। भक्तों, श्री हनुमान जी का ध्यान धरिए। मनोमजम्बा नरियूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं धनुज गुण कृशानं ज्ञानमग्रगण्यं। सकल गुण निदानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर राम जय जय राम। मेरे मन बसियो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सवारे रामचंद्र जी के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हारो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कही सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही जलधि लांग गयो अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत नया क्या बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे
सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगति उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महाडेरा। कीजे नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसु सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। करो कल्याण राधे श्याम। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रटिया रे, मेरे मन बसियो रे। राम राम रटिया रे, मेरे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, राम राम रटियो रे, मेरे मन बसियो रे। राम राम रटियो रे, मेरे मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज सुनावे, जो कोई आवे अरज सुनावे। सबकी दुनिया रे, कर मन बसियो रे। सबकी दुनिया रे, मेरे मन बसियो रे। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना। राम राम रटियो रे, मेरे मन बसियो रे। भजो नाम रटियो रे, मेरे मन बसियो रे। बजरंग बाला तेरो तेरी माला, बजरंग बाला तेरो तेरी माला। संकट हरियो रे, मेरे मन बसियो रे।
संकट हरे रे मेरे मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरे मन बसियो रे राम राम रसियो रे मेरे मन बसियो रे ना कोई संगी ना कोई संगी हाथ में संगी हाथ में संगी जल्दी हरियो रे मेरे मन बसियो रे जल्दी हरियो रे मेरे मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरे मन बसियो रे राम राम रसियो रे मेरे मन बसियो रे अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी कृपा करियो रे मन बसियो रे कृपा करियो रे मेरे मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना मन बसियो रे मेरे मन बसियो रे राम राम रसियो रे मेरे मन बसियो रे राम जी का प्यारा सिया का दुलारा राम जी का प्यारा सिया का दुलारा संकट हरियो रे मेरे मन बसियो रे संकट हरियो रे मेरे मन बसियो रे वीर हनुमाना अति बलवाना वीर हनुमाना अति बलवाना राम राम रसियो रे मेरे मन बसियो रे राम राम रसियो रे मेरे मन बसियो रे पीछे मैं बैठा वहाँ शेरा वालिए नी कर मेरा काजेरा पीछे मैं बैठा वहाँ शेरा वालिए नी कर मेरा निकाल दे तेनों कितने मैं बैठा वहाँ शेरा वालिए नी कर मेरा निकाल दे तेनों कितने मैं बैठा वहाँ शेरा वालिए नी कर मेरा निकाल दे तेनों की मैं बनावा शेरा वालिए नी कर मेरा निकाल दे दिल कर दिया तेरा मंदिर बनावा दिल कर दिया तेरा मंदिर दिल करता मैं तेरा मंदिर बनावा मैं तेरा मंदिर बनावा मंदिर तेरी मैया मूर्ति सजावा मैया तेरी मूर्ति सजावा लाल मेरी चढ़ावा मेरा भाई निकल मेरा निकालेरा सुनरी चढ़ावा मेरा भालिए निकाल मेरा निकालेरा मैं बैठा शेरा
शेरा वालिए नी कर मेरा निकारिया तेनू किथे मैं बैठावा शेरा वालिए नी कर मेरा निकारिया तेनू किथे मैं बैठावा शेरा वालिए नी कर मेरा निकारिया तेनू किथे मैं बैठावा शेरा वालिए नी कर मेरा निकारिया दिल कर समा तेरा जागरा करावा मैं दिल करदा मैं तेरा जागरा करावा मैं दिल कर समा तेरा जागरा करावा मैं दिल करदा मैं तेरा जागरा करावा मैं जागरे तेरे मैया भगत बुलावा मैं जागरे मैया तेरे भगत बुलावा मैं जागरे तेरे मैया भगत बुलावा मैं जागरे मैया तेरे भगत बुलावा मैं जो नाले जो मैं जगावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया नाले जो मैं जगावा जोता वालिए नी कर मेरा निका जया नाले जो मैं जगावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया तेनू किथे मैं जगावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया तेनू किथे मैं बैठावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया दिल वाली पाल की तेनू मां बिठावाना दिल वाली पाल की तेनू मां बिठावा दिल वाली पाल की तेनू मां बिठावाना दिल वाली पाल की तेनू मां बिठावा रज रज मैया तेरा दर्शन पावाना रज रज मैया तेरा दर्शन पावा रज रज मैया तेरा दर्शन पावाना रज रज मैया तेरा दर्शन पावा लाल चुनरी चढ़ावा मेरा वालिए नी कर मेरा निका जया लाल चुनरी चढ़ावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया लाल चुनरी चढ़ावा मेरा वालिए नी कर मेरा निका जया लाल चुनरी चढ़ावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया तेनू किथे मैं बिठावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया तेनू किथे मैं बिठावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया ओ निका जया कर निका जया निका जया कर निका जया तेनू किथे मैं शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया तेनू किथे मैं बैठावा शेरा वालिए नी कर मेरा निका जया बोले सांचे दरबार की जय बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय अच्छा, हमारे बीच हमारे माननीय श्रीमान मनोज जी उपस्थित है, जिनके कर कमलों द्वारा हमारा जो हनुमान चालीसा परिवार का शुरुआत हुआ है, और मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो यहाँ दरबार में आए और हमारे साथ कुछ अपने विचार साझा करें। ये हमारे अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख हैं। कुछ अच्छा हो रहा ना तो बीच में किसी को खड़ा कर दो तो चेहरा बहुत बुरा हो जाता है कभी कभी सुनने वालों का। तो मेरा आखिरकार कोई बात करने का मुद्दा नहीं था, पर मुझे कहा बोलना। तो आप सब भक्ति में लीन है इस समय और सब हनुमान जी को याद करते हैं। एक कहानी उन्होंने सुनाई थी, उसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। जब भगवान राम लंका जीत कर अयोध्या जी आ गए, उनके साथ नल नील बाकी सब वानर बाकी जो साथ है सब लोग आए।
अब सब आए तो खूब इंजॉय किया सब लोगों ने, लेकिन कब तक दूसरे घर में मजा करना, तो धीरे धीरे सब लोग चले गए। हनुमान जी नहीं थे, हनुमान जी वहीं रुके। अब भगवान राम ने कुछ दिन तो कुछ नहीं कहा, सेवक है, सबसे बड़े सेवक है, उनके बिना भक्ति पूरी नहीं होती। अब वो वापस जाने चाहिए जहां से वो आए, लेकिन कहे कौन। एक रात माता सीता को भगवान राम ने कहा कि आप बात करो कि वापस जाए। कोई ना कोई पद लेकर हर व्यक्ति चला गया, ये नहीं जा रहे, इनको कहो। तो माता सीता मजाक करती है राम के साथ, जब मैं वहां लंका में थी तो मेरी खोज करने वाला मेरा ये बेटा था, इसको मैं कैसे कह दूं कि तू अयोध्या छोड़ के जा। चलो 2-4 दिन बाद फिर निकल गए। अब उन्होंने भरत जी को बुलाया, भरत को कहा इसको कहो कि जाए। सब लोग चले गए एक एक पद लेकर, ये भी अपना पद ले और जाए। अब भरत जी कहते हैं जब मैं आपके वियोग में था, जब मैं रो रहा था, तब लक्ष्मण की खोज में जब अयोध्या से ऊपर निकले तो इनको हमने नीचे उतारा था, उस समय तीर लगा कर, ऐसी घटना आती है। तो मुझे उस समय राम सुख शांत से हैं, माता सीता ठीक है, ये बताने वाला कौन था? तो मेरा यही भाई था। इसको मैं कैसे कहूं कि तू घर से बाहर जा। अब लक्ष्मण जी तो भगवान राम की बात नहीं टालते, तो लक्ष्मण को बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप हनुमान जी को कहो कि वो जाए अयोध्या छोड़कर। सब एक एक पद लेकर चले गए, ये भी जाए। अब लक्ष्मण जी कहते जब मैं मूर्छित था, जब आप पर भी संकट था, हमारे कुल पर संकट था, तो संकट हरने वाले कौन थे? तो यही हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए। तो इनको मैं कैसे कहूं कि आप जाओ। अब संकट सबसे छोटा कौन? शत्रुघ्न, उसको बुलाया गया कि आप कहो। कहते महाराज पूरी रामायण में मैं कुछ बोला नहीं, बोलने के लिए मैं यही रहेगा कि उनको कहूं कि जाओ। अब शत्रुघ्न का भी मन नहीं किया कहने का। अब क्या किया जाए? तो दरबार लगा भगवान राम का, तो सब थे, हनुमान जी अपनी मस्ती में बैठे राम राम गा रहे थे। तो भगवान राम ने उनकी प्रशंसा में कुछ शब्द किया, हनुमान ऐसा था, हनुमान बलशाली है, अच्छा सेवक है, बड़ा कुछ कहा। अब ये भी एक पद ले और जाए। तो हनुमान जी ने भगवान राम का पैर, पद मतलब पैर होता है हिंदी के अंदर, उसका पैर पकड़ लिया कि महाराज सब एक पद लेकर गए, मैं भी सिलाई दूंगा। तो राम जी को लगा इनके मन में लालच आ गया। तो भगवान राम ने कहा कि दो पद ले। तो उन्होंने तुरंत दूसरा पैर पकड़ा, महाराज मैं तो यही रहूंगा, 2 पदों के बीच में रहूंगा। ऐसे हैं हनुमान जी। हनुमान जी की भक्ति क्यों करना, उसका भी रीजन था। हनुमान ऐसे नहीं बने। अगर हनुमान को पढ़ेंगे, कभी जानने का मौका मिलेगा, तो हनुमान कौन है? आज के इस कलयुग के दौर के अंदर सबके मन में क्या होती है? मेरा नाम होना चाहिए, मेरी पहचान होनी चाहिए, मेरे पास पैसा होना चाहिए, मेरे पास धन होना चाहिए, मेरी संतान अच्छी होनी चाहिए, ये सब कल्पना है। लेकिन हनुमान जी कैसे हैं? आप सबने देखा जब लोग लंका जा रहे थे तो रास्ते में उनको एक बहुत बड़ी राक्षसी मिली थी जिसका नाम सुरसा था। अब सुरसा बड़ी बलवान, उसने हनुमान जी की परीक्षा ली। हनुमान कैसा होना चाहिए? वो व्यक्ति जब दुनिया छोड़ता है, यानी कि ये मोह माया छोड़ता है, तब बड़ा बनता है। अब उनका संवाद हुआ, सुरसा ने कहा कि मुझे निकल सकता है तो हनुमान जी ने बड़ा रूप किया। सुरसा ने उतना बड़ा बड़ा मुख खोलते गए, जितना लंबा अपना कद करते गए उतना लंबा अपना वो मुख खोलते गए। अब एकदम हनुमान जी छोटे हो गए और तुरंत उनके मुंह में दौड़ निकला है कि सुरसा मैं तेरी बात मान ली। इसका अर्थ सिर्फ सुरसा की कहानी नहीं है, हमारे जीवन में अपनाने वाली बात है। कद बड़ा होने को दुनिया में सब जाते हैं, कौन किसको याद करता है? जो आपके जीवन में कुछ खास, आपके महत्वपूर्ण, वही लोग आपको याद करते हैं, बाकी कोई नहीं करता। और याद किनको करते हैं? आज हम भगत सिंह को याद करते हैं, क्यों करते हैं? उसने देश और धर्म के लिए कुछ किया। 4 साहिबजादों को याद करते क्यों करते हैं? उन्होंने देश और धर्म के लिए कुछ किया। लेकिन हमको कौन याद करता है? एक उम्र जाने के बाद जब दुनिया छोड़ के जाएंगे तो घर की एक अलग दिशा में एक फोटो लगेगी, उस पर हार लगेगा, और श्राद्ध जब आएगा तब हमको याद किया जाए। हनुमान जी को याद करना है तो याद होना, छोटे बन के रहिए, नीमे बन, पंजाबी का नीमे बन के रहो, सब सुख मिलेंगे।
जितना कद बड़ा करोगे या जितनी बड़ी इच्छाएं रखोगे, एक समय के बाद दुनिया आपको छोड़ती जाएगी, दुनिया से आप कटते जाएंगे, दुनिया आपको याद नहीं करेगी। किसी के दिल में रहना है तो जितना आप सहज रह सको, अच्छे बन के रह सको, वो करना। दूसरा, लंका किसकी थी? तो सोने की। एक श्लोक आता है, अपनी सुनमी लंका नमे लक्ष्मण रुचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। लक्ष्मण के मन में भी लालच आता है एक समय सुनने का, सुनने की लंका है। भगवान यही है ना कि अयोध्या में क्या रखा है? मिट्टी धूल। लेकिन वही हनुमान जी जब लंका जाते तो क्या करके आते हैं? आती वह लंका, इन्हें अपना मोह दुनिया से छोड़ना, सोना चांदी से हमारा मोह नहीं चाहिए, ये वो कल्पना करके हमको बताते हैं। और फिर ढूंढते किसको? पूरी लंका में घूमते समय उसको कौन मिलता है? तो विभीषण। वो कौन है? भगवान राम के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति, भगवान राम को पूजने वाला व्यक्ति। तो हनुमान उसके घर से आते हैं, उनकी हिम्मत है लंका तबाह कर सके, लेकिन जानते किसके घर है? उसके घर। तो हनुमान जी को जब कभी हम याद करेंगे तो उसके गुणों को साथ याद करिए, तो भगवान राम मिलने की दिशा में जाएंगे। सिर्फ कीर्तन और हाथों से बजाने शुरू की तो मुझे हंसी आई। तो मैंने पूछा, आपने इसको रुपया क्यों दिया? कहते मनोज जी आज ही 1 रुपया लेके जा रहा है, तो रोज मंदिर जा रहा है, जब बड़ा होगा तो इसकी मंदिर प्रति आस्था बनेगी। तो बच्चों को जड़ों से जोड़ना है, तो ये संस्कार बच्चों को अपने घर में देने पड़ेंगे। और उसके लिए कम से कुछ मत करो, हफ्ते में तय कर लो कि हफ्ते में एक बार हम अपने घर के अंदर सब परिवार, कोई कहीं भी हो, एक दिन हम मिलकर आरती करेंगे। इतना भी कर लिया तो अपने बच्चों को अपने धर्म से आप जोड़ लेंगे, अपनी जड़ों से जोड़ लेंगे। उसे कभी कभी हम संस्कार नहीं देते, हम बच्चों को तो पैसा कमाने की मशीन बना दें कि वो पैसा कमाए। ठीक है, पैसा कमाना चाहिए, पैसा जरूरत है, पर कितनी है? हमें से मरने के बाद कोई लेके जाने वाला है क्या? एक नाम मुझे बता दिए मेरे समेत, कोई लेके जाने वाला नहीं। रोटी कितनी खानी है? 2। मैं इसको लेक्चर में ऐसा करता हूँ, एक 40 साल के बाद बीमारियों का टोकरा हमारे पास आने वाला है, जो हमने मांगा नहीं वो मिलने वाला है, ये सब पता है। उसके बाद हम किस में भागते हैं? तो माया के चक्कर में। मैं एक घर में था, एक छोटा सा बच्चा आया पिता के पास, उसने कहा कि बाहर कोई आया है, देख कुछ दक्षिणा देनी है। तो उन्होंने 100 रुपये निकाला, उस बच्चे को दे दिया, बच्चा लेके चला गया। बच्चा दक्षिणा देके आ गया, बात आई थी कि रात को बच्चे जब सोने लगे तो मैंने पूछा, आपने 100 रुपये बच्चे के हाथ में क्यों पकड़ाया, आपने खुद क्यों नहीं दिया जाकर? कहता मैं बच्चे को देने की आदत डाल रहा हूँ, बच्चे को लेना नहीं, बच्चे को समाज और धर्म के लिए कुछ ना कुछ देना है। ये संस्कार अभी दूंगा तो कहीं जाकर समाज में देने वाला बनेगा, नहीं तो समाज से लेने वाला हर कोई है, लेकिन समाज को पलट के देने वाला कोई है क्या? तो मुझे लगता है ऐसा मिलना थोड़ा सा चांस है। एक छोटी सी कहानी सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। हम गलती कहाँ करते हैं? हमको लगता है हम गलती नहीं करते, हम सब गलती करते हैं, पर गलती को सोचते नहीं, विचारते नहीं, कभी मन में लेते नहीं। एक आदमी मर के भगवान के पास गया, जो भगवान के पास गया तो उसका लेखा जोखा होना था। तो भगवान ने कहा तूने दुनिया में एक चोरी की है तो तुम्हें नरक में कुछ समय जाना पड़ेगा। उसने कहा महाराज मैंने जिंदगी में कोई चोरी की नहीं। तो उनको एक कहानी सुना कि उस दिन उस समय एक बाग में था। कहता हाँ था। तो बाग में तेरे मन में लालच क्या आया कि मैं यहाँ से फल तोड़ के खा लूं? कहते तो आंखों ने देखा, ये तो मेरी आंखों ने देखा, मैंने नहीं किया। कहते फिर तेरी आंखों ने देखा, तेरे पैर उसको उस दिशा में लेकर गए। कहते फिर पैरों की गलती है। कहते पैरों की गलती में आगे सोच, तोड़ा तो मेरे हाथ में फल था, आंखों ने देखा, पैर ने चल के वहां गए, हाथों ने तोड़ा, फिर मेरे मन ने कहा कि कोई देख नहीं रहा, खा लो। तो ऐसा मनुष्य ही है, उसको पता है कि वो गलती कहाँ कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा। दरबार में आके उसकी मानसिकता कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सब समझ आता है।
वैसे ही एक लास्ट बात में जो मैं बात कहना चाह रहा था, हमारे घर में जो हम माताएं खाना बनाती हैं, साइंस ऐसा कहती है, विज्ञान ऐसा कहता है, आपके मन में उस समय जो विचार आते हैं, जो भाव आते हैं, उसका असर अपने खाने पर भी होता है। तो मैं आपको खाना बनाने क्यों कर रहा हूं, मैं अपने मन के भाव कैसे होने चाहिए, तो मन के भाव जितने शुद्ध सात्विक हैं, वैसी हमारी आने वाली पीढ़ी बनेगी। जितने हमारे विचार ठीक नहीं, उतना हमारी पीढ़ी को आने वाले में दिक्कत होगी। तो कुछ बातें जो मैंने कही हैं कि हनुमान जी को पूजना तो उनके गुणों के साथ पूजना, राम जी के प्रति श्रद्धा कैसी जैसी हनुमान जी की थी, परिवार में कैसे ना तो परिवार इकट्ठा रह सके, तो कम से कम कुछ नहीं करें तो एक आरती हफ्ते की एक बार हम करें और गलती ना करें, इसीलिए अपना दिमाग और आंखें हमेशा खुले रखें। तो सत्संग का भी फायदा है और हम सब जब इकट्ठे होते हैं उसकी जो ताकत बनती है उसको समाज का भी भला अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, सपने में आ जाना वाला ये बोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। सपने में आए तू कहीं आँख न खुल जाए, सपने में आए तू कहीं आँख न खुल जाए, बातें करते करते दिन रात निकल जाए, बातें करते करते दिन रात निकल जाए, सपने में आए तू कहीं आँख न खुल जाए, सपने में आए तू कहीं आँख न खुल जाए, बातें करते करते दिन रात निकल जाए, बातें करते करते दिन रात निकल जाए, इस दुनिया से हर नाता हम तोड़ के सोते हैं, इस दुनिया से हर नाता हम तोड़ के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, सपना टूटे मेरा सपने में खो जाऊं, सपना टूटे मेरा सपने में खो जाऊं, सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं, सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं, सपना टूटे मेरा सपने में खो जाऊं, सपना टूटे मेरा सपने में खो जाऊं, सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं, सपने की चाहत में मैं फिर से सो जाऊं, जीवन की सारी इच्छा हम छोड़ के सोते हैं, जीवन की सारी इच्छा हम छोड़ के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं, ये प्रेम हमारा शाम बस इतना बढ़ जाए, ये प्रेम हमारा शाम इतना बढ़ जाए, सपने में आने की तुझे आदत पड़ जाए, सपने में आने की तुम्हें आदत पड़ जाए, ये प्रेम हमारा शाम से इतना बढ़ जाए, ये प्रेम हमारा शाम बस इतना बढ़ जाए, सपने में आने की तुझे आदत पड़ जाए, सपने में आने की तुझे आदत पड़ जाए, बन भारी इन हाथों को हम जोड़ के सोते हैं, बनवारी हाथों को हम
का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। अपने दिल का दरवाजा हम खोल के सोते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। की आरती कीजिए हनुमान लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। जाके बल से गिरिवर कांपे। जाके बल से गिरिवर कांपे। रोग दोष जाके निकट न जाते। रोग दोष जाके निकट न जाते। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। अंजनी पुत्र महाबलधारी। अंजनी पुत्र महाबलधारी। संतन के प्रभु सदा सहाई। संतन के प्रभु सदा सहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की। आरती कीजिए हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए। देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुध लाए। लंका जारि सिया सुध लाए। आरती कीजिए हनुमान लला की।
दासों को ते सम सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई, जात पवन सुत आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। लंका जारी असुर संहारे, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के काज सवारे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लक्ष्मण मूर्छित बड़े सहारे, आन सजीवन प्राण उबारे, आन सजीवन प्राण उबारे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। बैठी पताल तोरी जमकारे, बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उतारे, रावण की भुजा उतारे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान जी उचारे, जय 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 हनुमान उजारे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। कंचन थार कपूर लो छाई, कपूर लो छाई। आरती करत अंजना माई, आरती करत जना माई। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। जो हनुमान जी की आरती गावे, हनुमान जी की आरती गावे। बसी बैकुंठ परम पद पावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। लंका विध्वंस किए रघुराई, लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास प्रभु की रति गाई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती कीजे हनुमान लला की, आरती कीजे हनुमान लला की। आरती कीजे हनुमान लला की। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय वीर बजरंगे धर्म की
अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, गंगा मैया की जय हो, अपने अपने माता पिता की अपने अपने गुरुचरणों की जय हो। जय वीर बजरंगी। महादेव